पन्ना में ऐतिहासिक बृहस्पति कुंज में 3 युवकों के डूबने की खबर सामने आई है। प्रशासन तीनों युवक की तलाश में जुट गई है। इसी पर देखिए रिपोर्ट। एक तरफ पन्ना में हुई बारिश से मौसम खुशनुमा हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर झमाझम बारिश से जिले के नदी नाले उफान पर है, जिसमें सबसे ज्यादा ऐतिहासिक बृहस्पति कुंड जो इन दिनों अपने पूरे सवाब पर है। झरने से पानी गिरने का नजारा इतना खूबसूरत है कि दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं, लेकिन कई बार पानी ज्यादा होने और लापरवाही के कारण लोग इसका शिकार भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला फिर सामने आया है, जहां 3 लड़के झरने में नहाने आए थे। कुंड में नहाने के दौरान पानी ज्यादा होने के कारण तीनों लड़के डूब गए। जब आसपास के लोगों को इसकी जानकारी मिली तो लोगों ने तीनों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तीनों के न मिलने पर स्थानीय प्रशासन को जानकारी दी गई। प्रशासन की मदद से लगातार तलाशी अभियान के बाद भी अब तक तीनों की कोई जानकारी नहीं मिली है। फिलहाल तीनों की तलाश जारी है। वही घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पीछे हो जाओ। मंदसौर में टोल कर्मियों पर जिला पंचायत अध्यक्ष से बदसलूकी का आरोप लगा है। दूसरी ओर जिला पंचायत अध्यक्ष के ससुर का टोल कर्मियों से मारपीट करते हुए वीडियो सामने आया है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंदसौर के सीतामऊ के पास खेड़ा टोल प्लाजा के टोल कर्मियों पर जिला पंचायत के अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है। इस संबंध में जिला पंचायत के अध्यक्ष विजय पाटीदार ने एसपी को मामले की लिखित शिकायत भी की है। दुर्गा विजय पाटीदार का आरोप है कि टोल कर्मियों ने उनकी गाड़ी रोककर उनसे अभद्र व्यवहार किया। वहीं पंचायत अध्यक्ष की शिकायत के कुछ देर बाद ही उनके ससुर और पूर्व विधायक का टोल कर्मियों से मारपीट करते हुए एक वीडियो भी सामने आया है। दुर्गा विजय पाटीदार ने मारपीट की इस घटना से इनकार किया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और जिला पंचायत अध्यक्ष की शिकायत के आधार पर मामले की जांच में जुट गई है। छिंदवाड़ा में स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। यहां बड़ा तालाब में गंदगी और बदबू का अंबार लगा हुआ है। छिंदवाड़ा में स्वच्छता को लेकर जिले में बड़े बड़े दावे किए गए हैं, लेकिन शहर के बड़ा तालाब में गंदगी और बदबू का अंबार लगा हुआ है। स्थानीय लोगों ने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। स्वच्छता को लेकर नगर पालिका ने बड़े बड़े होर्डिंग्स और पोस्टर लगा दिए गए हैं, लेकिन तस्वीर कुछ और है। बड़े तालाब के किनारे रहने वाले लोगों ने एनडीटीवी से बातचीत में बताया कि कई सालों से बड़ा तालाब की हालात बदतर और बारिश के समय में पानी उनके घर में घुसता है, जिसके कारण उन्हें गंदगी और बदबू का सामना करना पड़ता है। मामले पर नगर निगम कमिश्नर सीपी राय ने कहा कि लोगों की समस्याओं का हल किया जाएगा। वहीं इस संबंध में नगर निगम के कमिश्नर ने बड़े तालाब की सफाई तय सीमा के अंदर किए जाने का आश्वासन दिया है। शिवपुरी के वार्ड नंबर 21 में लोग सरकारी राशन के लिए तरस रहे हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें 3 महीने से राशन नहीं मिल रहा है। वार्ड नंबर 21 में लोग राशन दुकान के बाहर प्रदर्शन करते दिखे। शिवपुरी जिले में राशन न मिलने से लोग परेशान हैं। जिले में राशन की कालाबाजारी और राशन न मिलने से दुकानों के बाहर लंबी लाइन लगी है। ताजा मामला शहर के वार्ड नंबर 21 का है, जहां लोग 3 महीने से राशन न मिलने के कारण परेशान हैं, जिसको लेकर लोग राशन दुकान के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। राशन की दुकान पर जमा हुए नाराज लोगों का कहना है कि जब हर महीने 10 तारीख तक सरकारी दुकानों पर राशन वितरित कर दिया जाता है, तो फिर 29 जून को जाने के बावजूद भी मई, जून और जुलाई का राशन हमें वितरित नहीं किया गया। हमें राशन की दुकानों पर रोज नई तारीखों का ऐलान करके बता दिया जाता है, लेकिन रोज जब राशन लेने के लिए लाइन में लगते हैं तो राशन नहीं दिया जाता। इस बीच प्रदर्शन को देख सरकारी राशन की दुकान का सेल्समैन पहुंचा और उसने कहा कि मेरे पास राशन तोलने के लिए कांटा ही नहीं है, इस वजह से राशन नहीं दिया जा रहा। मामले को लेकर जब जिम्मेदार अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने राशन की कालाबाजारी को लेकर इनकार किया।
सीधी जिले के बगैहर मार्ग में इन दिनों कीचड़ ही कीचड़ दिख रहा है। इस सड़क पर बारिश के बाद भारी वाहन फंस रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि दोपहिया वाहन लेकर भी निकलना यहां से संभव नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट देखिए। कीचड़ से भरी ये सड़क की तस्वीर सीधी जिले के खड्डी से बैगहा पहुंच मार्ग की है, जहां सड़क पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ नजर आ रहा है और यहां कई गाड़ियां भी फंसी दिख रही हैं। कच्ची सड़क होने के कारण बारिश होते ही ये पूरी सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है और इसमें आने जाने वाली गाड़ियां फंस जाती है। गांव की ही एक गर्भवती महिला लीला साहू ने सड़क का मुद्दा उठाया और सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को इस सड़क के माध्यम से घेरने की कोशिश की। लीला साहू ने जानकारी दी, सड़क ऐसी होने के कारण गांव में एम्बुलेंस तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे में गांव के लोग मरीजों को खुद गोद में उठाकर बाहर की तरफ ले जाते हैं। लीला ने आरोप लगाया कि महज कुछ किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए प्रशासन पीछे हट रहा है। जानकारी के अनुसार सड़क के लिए क्षेत्र के सांसद ने पहल की थी, जिसमें प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की स्वीकृत होने की बात कही गई थी, लेकिन वह भी अभी तक हवा-हवाई नजर आ रहा है। मैहर में अवैध संबंध के शख्स की हत्या कर दी गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मैहर जिले के सुलखमा जंगल में एक शख्स की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद मृतक का शव जंगल में फेंक दिया गया। अज्ञात शख्स की हत्या की जानकारी तब हुई जब शव की शिनाख्त कर उसकी कॉल डिटेल के बारे में जांच की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक युवक की लाठी डंडों से पीट कर हत्या का खुलासा हुआ, जिसके बाद युवक की एक महिला से संबंधों की जानकारी मिली। महिला के पति ने उससे फोन कर पहले युवक को बुलवाया। जैसे ही वो रामनगर थाना क्षेत्र के नादो और सुलखमा गांव के बीच घरे जंगल में पहुंचा, युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी पीट कर हत्या कर दी। इसके बाद शव को झाड़ियों में छिपाकर फरार हो गए थे, जिसका वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में कुछ लोग शख्स को बेल्ट और चप्पल से पीटते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मामले में पुलिस ने महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपियों को जेल भेजा गया है। रीवा के बाजघाट इलाके में दिव्यांग युवक की मौत को लेकर परिजनों ने प्रदर्शन किया है। आरोप है कि युवक के साथ बदमाशों ने मारपीट की थी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बांसघाट मोहल्ले में एक विकलांग युवक के साथ जमकर मारपीट की खबर सामने आई है, जहां बदमाशों ने विकलांग युवक ऋतुराज को इतनी बुरी तरह पीटा कि उसके अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर आक्रोशित स्थानीय लोगों और परिजनों ने शहर के जय स्तंभ के पास शव रखकर चक्का जाम कर दिया और मारपीट करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाने की मांग की। परिजनों के मुताबिक ऋतुराज बांसघाट मोहल्ले गया हुआ था, जहां पर 6 से ज्यादा युवकों ने मिलकर उसके साथ जमकर मारपीट की। मारपीट से मृतक के पेट की आंत फट गई, जिसके चलते उसकी हालत गंभीर हो गई। जब रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना ले जाया गया तो थाने में भी शिकायत दर्ज नहीं की गई। वहीं दूसरी ओर पुलिस कह रही है कि हमने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। साथ ही परिजनों को समझाने की कोशिश भी की जा रही है। मानसून के एक्टिव होने के बाद मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर है और आज प्रदेश के 20 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। प्रदेश के करीब हर जिले में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 20 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आने वाले 2 दिनों तक मानसून का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते प्रदेश भर में भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना जताई गई है। वहीं इंदौर, उज्जैन, भोपाल और जबलपुर जिले के लिए भी मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले 24 घंटों में 4.5 इंच बारिश होने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के चलते जल भराव भी देखने को मिला है। जल भराव के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। कई जिलों में नदी नाले उफान पर है।
मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का दौर जारी है। इसी बीच बैतूल में सरकारी सोसाइटी में बारिश का पानी घुसने से वहां रखा राशन का सारा सामान बर्बाद हो गया। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में जहां एक तरफ बारिश कहर बनकर बरस रही है, तो वहीं बैतूल से दूसरी तस्वीर सामने आई है, जहां बारिश के कारण चारों तरफ कीचड़ और जलभराव देखने को मिला है। बारिश का पानी बैतूल में सरकारी सोसाइटी में घुस गया। बारिश का पानी घुसने के चलते सोसाइटी में रखा राशन और खाद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। दरअसल बैतूल इंदौर नेशनल हाईवे के निर्माण का काम हाल ही में पूरा हुआ है, लेकिन सड़क निर्माण कंपनी ने सड़क के दोनों तरफ नाली का निर्माण नहीं किया। इसके अलावा पंचायत ने भी अभी तक पानी निकासी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसके चलते सड़क के दोनों ओर बैंक, स्कूल, सोसाइटी के अलावा एक बड़े हिस्से की आबादी भी पानी से प्रभावित है। फिलहाल सोसाइटी से कर्मचारी पानी उलीच कर बाहर फेंक रहे हैं। इसके बाद ही राशन और खाद के नुकसान का सही आंकलन होगा। सरगुजा में बारिश की वजह से अंबिकापुर रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 43 और अंबिकापुर गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग 343 की हालत काफी जर्जर हो गई है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। इसी कड़ी में आदिवासी बाहुल्य सरगुजा जिले में पिछले 2 हफ्ते से लगातार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बारिश की वजह से अंबिकापुर रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 43 और अंबिकापुर गढ़वा राष्ट्रीय राजमार्ग 343 की हालत काफी जर्जर हो गई है। सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे और उसमें बरसाती पानी भरे होने के कारण दोनों मार्गों की यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रही है, तो वहीं आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। लोगों की शिकायत पर लोक निर्माण विभाग गड्ढों में मिट्टी भरने का काम तो कर रहा है, लेकिन लगातार हो रही बारिश और भारी वाहनों की आवाजाही के चलते वे कुछ ही देर टिक पा रहे हैं, जिसके चलते स्थानीय लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों ने प्रशासन से स्थायी इंतजाम करने की मांग की है, जिसके चलते उनकी परेशानियां ठीक हो सके। बालोद जिले में पहली ही बारिश में कई जगह जलभराव देखने को मिला। यहां भारी बारिश के चलते स्कूल भवन में पानी भर गया। बालोद जिले में पहली ही बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल खोल दी है। यहाँ गुंडरदेही ब्लॉक के भरदाकाला गांव में भारी बारिश के चलते सरकारी स्कूल में पानी घुस आया है। बता दें कि छात्रों की कक्षा में पानी घुसने के चलते छात्रों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूल परिसर में तालाब जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि पूरे स्कूल में पानी की निकासी के लिए कोई नाली नहीं है। नाली नहीं होने के चलते पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है। ग्रामीणों ने कई बार स्कूल में नाली निर्माण किए जाने की मांग की है, लेकिन अब तक ग्रामीणों की शिकायतों पर कोई सुनवाई नहीं की गई है, जिसके चलते आज स्कूल भवन का ये हाल है। स्कूल में पानी भरने से छात्र और अभिभावकों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। सूरजपुर में भारी बारिश के कारण गोबरी नदी का पुल टूट गया है, जिसके कारण आवागमन बाधित हो गया है। पुल टूटने के कारण करीब 15 गांव के लोगों को मुख्यालय पहुंचने के लिए अब लंबी दूरी तय करना पड़ेगी। छत्तीसगढ़ में कई जिलों में भारी बारिश ने जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। कई जिलों में भारी बारिश के चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले में भी लोगों को खासी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते गोबरी नदी का पुल टूट गया है। पुल टूटने के चलते आसपास के क्षेत्रों के ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। पुल टूटने से तकरीबन 15 गांवों के लोगों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है और ग्रामीणों को मजबूरन अपनी जान खतरे में डालकर पुलिया पार करते हुए जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ रहा है। बता दें कि प्रशासन ने ये पुल 20 साल पहले बनाया था। ग्रामीणों ने पुल की क्वालिटी पर सवाल उठाए हैं। जिले के डबरीपारा इलाके का मामला है। ऋषिकेश में गंगा खतरनाक स्तर पर बह रही है। विश्व प्रसिद्ध परमार्थ निकेतन के घाट डूब गए हैं।
ये पानी, ये उफान, ये लहरें डरा रही हैं। परमार्थ निकेतन के घाट डूब गए हैं। पानी शिव मूर्ति के प्लेटफॉर्म को छूकर बह रहा है। गंगा का पानी किनारों के साथ टकरा रहा है। उसकी गर्जन कुछ ऐसी है जैसे नदी भक्तों को खतरे से खुद आगाह कर रही हो। ऋषिकेश आने वाले परमार्थ निकेतन जरूर आते हैं। यहाँ स्नान करते हैं, गंगा आरती में शामिल होते हैं। लेकिन अभी का मंजर बदला हुआ है। आरती की जगह भी डूब गई है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है।